नौजवान सड़क पर घूम रहा, उसको रोजगार चाहिए। सांड घूम रहा है सिवान में, किसान का बेहाल हो गया है। और बुलडोजर चला रहे हो, ये बुलडोजर किसके छाती पर चला रहे हो? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की बिल्कुल स्पष्ट प्रतिक्रिया है। सम्मानित पूर्व रेल मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मैं लालू जी का बिल्कुल मैं कदर करता हूँ। मैं महाराज जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता से आपसे आग्रह निहोरा करता हूँ कि आप नौजवानों की पीड़ा को समझिए, मंदिर मस्जिद से दूर रखिए और हम बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काम करिए। आपके बारे में सुना है कि आप पॉलिटिकल लोगों की आवाजों को बड़ा खूबी करते हैं, तो आपके पसंदीदा कौन हैं जो? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है। कुछ मेरे को गाजीपुर जनपद में लालू यादव के नाम से लोग जानते हैं, मेरे नाम से ज़्यादा कम। और लालू यादव, जितने मेरे मित्रगण हैं मेरे को लालू यादव कहते हैं, शायद इसलिए कि शायद लालू यादव जी की आवाज़ की जो छींटे हैं कुछ हमारे पर पड़ गई हैं। हाँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो राजनीतिक परिदृश्य पर मैं बोलूँ। जी बिल्कुल बोलिए। अगर लालू यादव जी योगी जी के बुलडोजर नीति पर क्या कहते? हम यही कहूँगा कि योगी और मोदी का दिमाग भ्रष्ट हो गया है। नौजवान सड़क पर घूम रहा, उसको रोजगार चाहिए। सांड घूम रहा है सिवान में, किसान का बेहाल हो गया है। और बुलडोजर चला रहे हो, ये बुलडोजर किसके छाती पर चला रहे हो? ये गरीब मजदूर किसान जो ठेला लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन करता है, शर्म आनी चाहिए योगी मोदी। उन लोगों का रोजगार तुम छीन रहे हो। बाप रे बाप बोला गया था, मोदी जी क्या बोले थे? भाई और बहनों 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दिया, का दिया? बचवा सब ठगा गया, बोला ठेंगा दिखा दिया। बोला था लालू यादव के पास काला धन है, काला धन। हमने कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अरे भैया हमारा काला धन हमको दे दो ना। हम और हमारा राबड़ी और हमारे बाल बच्चे 9 परिवार है, चपक के खाते हम लोग। ये सब झूठी बातें हैं। गरीब किसान और व्यापारी भाइयों को प्रताड़ित करने का काम ये बुलडोजर वाले लोग कर रहे हैं। लोगों का अतिक्रमण हटा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी रोजगार को अगर रोजगार नहीं दे पा रहे हो बेरोजगार को, तो उसका रोजगार छीनने का अधिकार न योगी जी को है न मोदी जी को है। अब अगर इस पे आपसे मैं ये पूछूं कि लालू जी को योगी जी का क्या जवाब होगा आपकी इन्हीं बातों पे, तो उसको कैसे कहेंगे? अच्छा जी, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की बिल्कुल स्पष्ट प्रतिक्रिया है। सम्मानित पूर्व रेल मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मैं लालू जी का बिल्कुल मैं कदर करता हूं, लेकिन मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल निष्पक्ष कार्य कर रही है। और शायद लालू यादव जी चारे घोटाले से बिल्कुल तृप्त हो चुके हैं, उनकी मानसिक संतुलन खो चुका है। मैं यही कहूँगा, ज़्यादा हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, देश के बहुत अच्छे धरोहर रहे हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत है कि आप आइए लखनऊ में, आपके मानसिक संतुलन का मैं इलाज कराने का प्रयास करूँगा। वाह वाह। तो देखा आपने, विजय शंकर जी हैं, इनकी ये प्रतिभा है कि ये खुद ही सवाल उठा रहे हैं लालू बनकर और योगी बनकर उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो मैं अब इनसे ये जानना चाहूंगा कि अगर मोदी जी को लालू जी का जवाब देना होता तो वो क्या कहते? आप मोदी जी से हम क्या कहूँगा, उनके जैसा देश का बहुत बड़ा झूठा हम नहीं। मतलब आप लालू जी की आवाज में बोल रहे हैं मोदी जी के लिए? जी जी, हम यही कहूँगा कि देश ने आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है। आपसे आशा करता हूँ, आप प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, आपका स्वागत है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है साहब कि देश का नौजवान पढ़ लिख कर पकौड़ा छाने? बाप रे बाप, हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इन लोगों ने लौट कर सिर्फ मंदिर मस्जिद पर ला दिया है। बनारस में क्या हो रहा है, आप पत्रकार बंधु हैं, सब जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये लोग हमको फिर से जेल से बाहर आने नहीं देंगे साहब। अब इस पे मोदी जी क्या जवाब देते?
और उनकी आवाज़ में नहीं निकाल पाता हूँ। अच्छा, मोदी जी की आवाज नहीं निकाल पाते, और किन किन नेताओं की आवाज निकाल पाते हैं आप? मैं रवि किशन की, जो कहिए तो आपकी अनुमति, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो आजकल अतिक्रमण चल रहा है, जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसके संदर्भ में मैं अपनी यूपी सरकार के समर्थन में रवि किशन की आवाज़ में बोलना चाहूँगा। ए बाबू, ए घबराइला का कोनो बात नहीं कि महाराज जी का सरकार बा। ए बाबू, सबके साथ ना न्याय हो। ए बाबू, हर हर महादेव। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, के तकलीफ होता। महाराज जी का सरकार बड़ा अच्छा काम कर दिया। तकलीफ सिर्फ परिवारवाद वालन के होत बाटे, बाकी आम जनता सरकार से खुश बिया, सरकार का राशन प्रणाली से खुश बिया। अतिक्रमण के लगौले बा, गरीब आदमी कबो केहू का बुरा ना चाहला साहब। ये सब दबंगई लोग दबंग के माध्यम से शहरों में अतिक्रमण लगाए थे, उनको हटाने का काम हमारे महाराज जी का सरकार कर दिया। आप सब जनता जनार्दन से गुजारिश करता नहीं कि आप लोग यथास्थान रहें, कोनो आप लोगों के साथ भेदभाव ना हो। महाराज जी का सरकार सबके साथ न्याय करी। हर हर महादेव। विजय शंकर जी, आपने रवि किशन जो सांसद हैं गोरखपुर के, उनकी आवाज निकाली। विजय शंकर, मिमिक्री आर्टिस्ट होने के बावजूद अभी जब आपसे मेरी चर्चा हो रही थी, तो आप इसको अपने शौक को अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ये बहुत जटिल प्रश्न आपका है और बिल्कुल सरल भी है। कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आती चली गई। मैं आपको बताना जाना चाहूँ कि मैं पीजी कॉलेज गाजीपुर से स्नातक मैं हिंदी से किया। उसके बाद 5 वर्षों तक इंटर कॉलेज में हिंदी का अध्यापन कार्य किया। उसके बाद 2018 में बीटीसी करने के उद्देश्य से सत्यदेव डिग्री कॉलेज में आया। वहाँ से 20 तक ले मैंने डीएलएड कंप्लीट किया। उसके बाद फिर कोरोना काल आ गया, तो बेरोजगारी बढ़ती चली गई। कोई मौका नहीं मिला, कोई प्लेटफार्म नहीं मिला कि मैं इसको अपना रूप दूं, और बेरोजगारी के तंग हालाकर मैंने कभी कुछ कदम भी नहीं उठाया, ना किसी ने मेरी मदद किया। आप बता रहे थे अभी कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्या क्या किया आपने उसमें? हाँ, शिक्षा कार्य में मैंने बहुत काम किया। मैं हाई स्कूल और इंटर के जो बच्चे हैं उनको अध्यापन कार्य कराता हूँ। आज भी एक कोचिंग संस्थान है जिसके माध्यम से मैं, जब बोर्ड की परीक्षाएं आती हैं तो मुख्य रूप से मैं उन बोर्ड की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को बिल्कुल निःशुल्क बच्चों को मैं अपनी जो हिंदी जो विषय है उसमें अध्यापन कार्य कराता रहता हूँ। और कार्य यही रहते हैं, सेवा भाव जितना हो जाए, बस यही कार्य रहता है मेरा। मिमिक्री आर्टिस्ट बनने के बाद आपको इससे फायदा क्या हुआ? अब फायदा तो आर्थिक रूप से नगण्य हुआ, लेकिन समाज में एक प्रतिष्ठा मिली, जिले में एक सम्मान मिला। जिस कार्य को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग मतलब ज़मीन पर बैठते हैं, मेरे को कुर्सी मिलती है, इज्जत मिलता है, लोग मेरे को सम्मान करते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है तो मेरे को लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और जब मैं बोलता हूँ तो लोग बिल्कुल आनंद विभोरित हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही मेरी को इज्जत है कि पैसा तो नहीं मिला आज तक ले, एक पैसा नहीं शुल्क। कितने यूट्यूब वाले आए, सब लोगों का मैंने सेवा किया, लेकिन आर्थिक रूप से कभी भी मेरे को ना मन में लालच भी नहीं रहा। बस यही है कि पैसा नहीं मिला, लेकिन इज्जत मिली, शोहरत मिला, सम्मान। तो ये मिमिक्री आर्टिस्ट वाला काम आप बच्चों को नहीं सिखाते पढ़ाई के साथ? हाँ, नहीं, ये गलत बात है। मैं समझता हूँ कि अध्यापन कार्य का जवाब को किसी राजनेता के स्वर में बताएं तो दर्शकों को अच्छा। यादव। हाँ, मुलायम सिंह जी की आवाज में। मिमिक्री करना अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ी ज़रूरी है। हम अखिलेश से बोला था इस बार सरकार बनाओ तो शिक्षा पर जोर दो। दुर्भाग्य रहा हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन मैं महाराज जोगी जी से गुजारिश करूंगा कि बच्चों की शिक्षा पर व्यवस्था मुहैया करते रहे। आजकल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। जिस तरह से विपक्ष की भूमिका में वो है, अगर आज मुलायम सिंह होते अखिलेश की जगह सदन के नेता, तो योगी जी को क्या जवाब मिलता? हम महाराज जी को यही कहूँगा कि पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए, और प्रदेश के विकास के लिए जितना सत्ता पद जरूरी है उतना विपक्ष की भूमिका जरूरी है। और अखिलेश को मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप विपक्ष की भूमिका में लगे रहिए। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तब तक ले सत्ता पक्ष आसानी से काम करने वाला नहीं है।
विजय शंकर, आपने बातों बातों में बताया था कि आप जॉनी लीवर की भी बहुत अच्छी कॉपी करते हैं। तो जॉनी लीवर का कैसे आपके दिमाग में आया? और बहुत कठिन है उनका, वो खुद ही मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, वो बहुत लोग करते हैं। तो कुछ हमारे दर्शकों को कुछ दिखाइए। हाँ, जॉनी लीवर से ही मेरे को सबसे 2004 में जब क्रिकेट की मैं कमेंट्री करता था तो जॉनी लीवर की आवाज़ में ही करता था और बहुत दर्शक बिल्कुल हंसप्रस्त हो जाते थे। और अगर आपकी आज्ञा हो तो जॉनी लीवर की आवाज़ में मैं उत्तर प्रदेश सरकार से बेरोजगारों के लिए रोजगार मांगूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं महाराज जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता से आपसे आग्रह निहोरा करता हूँ कि आप नौजवानों की पीड़ा को समझिए, मंदिर मस्जिद से दूर रखिए और हम बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काम करिए। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार आपकी तरह आंखें बिठा कर देख रहा है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र की निहोरा कर रही थी, वो कौन थी वो अनसुईया, सती अनसुईया नहीं, वो नहीं थी, जिसका नाम, हाँ सेवरी, आज बिल्कुल नहीं हो रहा कर रही थी। उसी प्रकार बेरोजगार बिल्कुल आपका इंतजार कर रहा है कि आप कब रोजगार देंगे। मैं भी बीएड बीटीसी कर बैठा हूँ महाराज जी, मेरे ऊपर भी दया कर दीजिए, बड़ी आपकी कृपा होगी। मेरे छोटे छोटे आने वाले बच्चे आपको दुआ देंगे। विजय शंकर जी, आपकी शादी हुई है कि नहीं? जी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं हुई, 30+ हो गया, लेकिन बेरोजगारी की हाल से। आपने जॉनी लीवर की आवाज में अपनी भी व्यथा महाराज जी से कह डाली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जी से गुजारिश है कि हम लोगों के एक और भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार थे आनंद मोहन, जिनकी आवाज़ से मेरे को बड़ा सम्मान मिला, जिनकी आवाज़ से मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अपने सत्यदेव डिग्री कॉलेज को रोवर्स रेंजर जो समागम हुआ था मंडल स्तरीय, मैं अपने सत्यदेव डिग्री कॉलेज को पहला स्थान लाया था। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूं, और यही गुजारिश करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो आज के हम लोग ग्रामीण अंचल से मैं आता हूँ, तो हमारे यहाँ के लोग जो हैं अपने घर परिवार के खेती गृहस्थी को गिरवी रख के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, नौकरी के लिए शहरों में भेजते हैं। तो उनकी व्यथा को अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बाप की क्या व्यथा है, मैं आदरणीय योगी जी से गुजारिश करूंगा कि हर उस 25 करोड़ अभिभावक की बातों को सुनेंगे हमारे माध्यम से, अगर अनुमति हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम योगी जी से हाथ जोड़ के निहोरा करतानी कि हमन गरीब सब बन जा, बड़ा हार्दिक अभिलाषा से आपके दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनौनी जा कि हमन का गरीबी दूर हो जाई। हमार बचवा सबका पढ़ाई लिखाई में हमन का बर्बाद हो गई जा, धान गेहूं बेच के खेती गिरहती गिरवी रख के इलाहाबाद बनारस दिल्ली ले पढ़ाई न जा। लेकिन दुख इस बात का बा कि महाराज जी कोनो भर्ती आप नहीं की निकालत। हमार बचवा सब जब इलाहाबाद से फोन करना सो कि बाबूजी 3000 रुपया का जरूरत बा, हमन का धान गेहूं बेच के साहब पैसा दे न जा कि बचवा हमार एक दिन नौकरी पाई तो हमनों का सीना मार मोदी जी की तरह 56 इंच का हो जाई। लेकिन हाय रे जमाना भाई, नौकरी नहीं के मिलत, कोरोना में किसान बेहाल हो गई ना। महाराज जी तो से हो रहा बाकी हमन का बचवा खातिर के नौकरी का पिटारा आप जल्द से जल्द खोली। देखिए, ये विजय शंकर जी हैं, आर्टिस्ट हैं, और एक आर्टिस्ट की ये पहचान होती है कि वो अपनी प्रतिभा के जरिए अपनी व्यथा को भी सामने व्यक्त कर दे। हम विजय शंकर से बात करेंगे हंसी परिहास के इस माहौल में कि विजय शंकर जी, जॉनी लीवर के अलावा और कौन सी वो फिल्मी हस्ती है जिसकी की आवाज़ आपको अच्छी लगती है? हाँ, जॉनी लीवर आपके एक लगभग 80 के दौर में एक खलनायक थे जिनका नाम था अजीत कुमार। मैं पुराने समय में जब हम लोग युवा थे, बाल्यावस्था में थे, तो उनकी फिल्में देखते थे, तो उनका डायलॉग मेरे को बड़ी अच्छा लगा, अगर आपकी अनुमति है तो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो आप युवा हैं भाई। नहीं तो जिसे बाल्यावस्था में थे तो उस समय सफेद टीवी का प्रचलन था, तो वो खलनायक की आवाज़ अभी भी मेरे जेहन में है, वो अजीत कुमार जी थे।
मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश के वासियों, मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि इस मंदिर मस्जिद के मसले में तुम लोग पढ़ने की कोई कोशिश मत करना। ये मंदिर मस्जिद तुम लोगों को कुछ नहीं देने वाला है। मैं 25 करोड़ जनता जनार्दन से आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का काम करें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ही दुनिया आगे बढ़ी है। दुनिया में जितने लोग बढ़े हैं, चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे नेशनल मंडेला हो, जितने भी लोग, चाहे कलाम साहब हो, शिक्षा के बदौलत ही उन्होंने दुनिया को शोहरत हासिल किया है। बहुत अच्छी। अजीत जी के बारे में एक मशहूर डायलॉग है कि मोना कहाँ है मोना डार्लिंग, लिक्विड तुझे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगा। ये है विजय शंकर, गाजीपुर के बहुत ही छोटे से गांव नौनहरा के पास, इनका हरदिया गांव के रहने वाले हैं। लेकिन छोटी सी कहते हैं ना कि छोटी सी चिंगारी और बड़ा धमाका, ये उसी तरह की शख्सियत है। आईपीएल पे कुछ मिमिक्री बनाई है आपने, किसी क्रिकेटर की आवाज में बताना चाहेंगे? क्रिकेटर की नहीं, मैं इरफान खान की आवाज़ में कहिए तो बता दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओ ये बड़ी खुशी की बात है भैया, आईपीएल का मैच हो रहा है भैया। सब लोग सट्टा लगाने वाले कान खुल के सुन लो, सट्टा से कोई काम चलने वाला नहीं है। जो अच्छा खेलेगा भैया वो जीतेगा, चाहे विराट कोहली हो, अजिंक्य रहाणे हो, चाहे लोकेश राहुल हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो। जो भी अपनी अपनी टीमों में मुकाम हासिल किए हैं, अपने अपने काबिलियत के दम पर किए हैं, और जो अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह वो जीतेगा।